दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी बगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। वक्त शाम की कुछ चुनिंदा खबरों का, पर सबसे पहले आज का एक महत्वपूर्ण विचार। दोस्तों नमस्कार, आप राम राम, कभी भी जय श्री राम सर्वगुण और जय माता संपन्न दी। नहीं हो मैं हूँ सकते अश्विनी और ऐसा मल्होत्रा करने और की आप देख रहे कोशिश हैं ही अपना पसंदीदा आपके दुखों चैनल का जम्मू कारण तरकश। बनती तो है। दोस्तों है अब ना वक्त सही हुआ है बात? कुछ चुनिंदा चलिए अब खबरों खबरों का। की ओर चलते हैं। चलिए पहली देखते हैं। खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक फैन जो कि एक बच्चा है, मुंबई से बिना बताए, अपने परिवार को बिना बताए यूपी के लिए निकल गया। रास्ते में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जब आरपीएफ टीम की नज़र उस पर पड़ी और शक के आधार पर उससे बात की तो मामला सामने आया। वैसे फ़िलहाल तो आरपीएफ की टीम ने उस बच्चे के परिजनों को बुलाकर और उस बच्चे की काउंसलिंग करवाकर उस बच्चे को उसके परिवार के हवाले कर दिया है। ये एक इस तरह का इस देश में एक पहला ही मामला सामने आया है। चलिए अब दूसरी तरफ खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आशीष ने कहा है कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। इससे साफ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने चुने हुए 48 विधायकों में से किसी पर भी भरोसा नहीं है। और तो और बीजेपी के विधायक अब दिल्ली को लूटेंगे, सरकारी खजाना खाली करेंगे, क्योंकि उनके पास दिल्ली वासियों के लिए किसी भी तरह का कोई भी विजन नहीं है। तीसरी खबर, दोस्तों देश में कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं, अब ज़रा सोचो कि बिहार में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा यूट्यूब देखकर एक युवक का इलाज किया जा रहा था और इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। युवक के नाराज परिवारजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, जो अब जांच में जुटी है। दरअसल एक दिन पहले पटना के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उल्टी की शिकायत पर अस्पताल में प्राइवेट नर्सिंग होम में दाखिल करवाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दुनिया के मशहूर और सबसे बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर जानकारी दी है कि वे कुछ ही घंटों में लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्जन का लाइव डेमो देंगे, जो उनकी ही अपनी कंपनी का लेटेस्ट वर्जन है। इससे पहले मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार्ट जीपीटी को खरीदने की कोशिश की थी, ऑफर दिया था, लेकिन उस ऑफर को कंपनी ने ठुकरा दिया था। अब एलन मस्क ने अपनी ही कंपनी द्वारा बनाया गया ये नया एक वर्जन निकाला है। बीसीसीआई के पत्रकार का जवाब देते हुए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी फैसले पर बात करना गलत है, क्योंकि ये जजों की मर्यादा के खिलाफ है। फैसलों पर मीडिया ट्रायल भी गलत है। दरअसल बीबीसी पत्रकार द्वारा संविधान की रक्षा न कर पाने के प्रश्न पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने जवाब दिया था कि धारा 370 ट्रांजिशनल थी, जिसे बाद में स्थायी कर दिया गया था। बक्सर बिहार के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। दिल्ली हादसे के मद्देनज़र जब निरीक्षण करने डीआरएम जगत चौधरी कुंभ जा रहे यात्रियों से मिलकर उनसे टिकट दिखाने को कहा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने के पास टिकट नहीं है। तो डीआरएम ने पूछा कि टिकट क्यों नहीं ली, तो सभी मामले महिलाओं ने एक ही आवाज़ में उत्तर दिया कि मोदी ने कहा था। तब जयंत चौधरी डीआरएम ने कहा कि ऐसा कोई आदेश या घोषणा नहीं हुई है, आप सबको टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए। आज दोपहर 2:30 बजे तक कुंभ के मेले में तकरीबन 92.5 लाख यानी कि 92.5 लाख लोग स्नान कर चुके हैं और आज 36वां दिन है, लेकिन भीड़ त्यों की त्यों बढ़ती ही जा रही है। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है।
आज की आखिरी खबर। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना निवासी सारा जीन सेल्स, जिनकी आयु 44 साल है, उन पर 80 बच्चों से रेप का आरोप लगा है। बीते शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें $2 मिलियन की जमानत राशि लगाई। ये मामला 2018-19 का है। मामले का खुलासा एक नाबालिग के परिजनों की शिकायत के बाद हुआ कि महिला ने 80 बच्चों का यौन शोषण किया था, जबकि आरोपी खुद 2 बच्चों